पाकिस्तान का वो वजीर आजम जो दूध फरोश था और दूध फरोश से वजीर आजम बना, एक पाकिस्तानी सियासतदान की रुला देने वाली दास्तान। 20 सितंबर 1916 को लाहौर के एक नवाही गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। 4 बहन भाइयों में ये सबसे छोटा था। पूरा गांव अनपढ़ था मगर उसे पढ़ने का जुनून था। उसके गांव में कोई स्कूल न था, लिहाजा ये 1.5 मील दूर दूसरे गांव पढ़ने के लिए जाता। घर से स्कूल तक का सफर पैदल तय करता। 6ठी जमात पास करने के बाद वो 8 मील दूर दूसरे गांव में तालीम हासिल करने जाता। उसने मिडल का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया और वजीफा हासिल किया। मजीद तालीम हासिल करने लाहौर आया और यहाँ उसने सेंट्रल मॉडल स्कूल में, जो कि उस वक्त का नंबर 1 स्कूल था, उसमें दाखिला ले लिया। उसका गांव स्कूल से 13 किलोमीटर दूर था। गरीब होने की वजह से उसे अपनी तालीम जारी रखना मुश्किल थी, मगर उसने मुश्किल हालात के सामने हथियार ना फेंके बल्कि उन हालात का मुकाबला करने की ठानी। उसने तहैया किया कि वो गांव से दूध लेकर शहर में बेचेगा और हासिल होने वाली आमदनी से अपनी तालीम जारी रखेगा। चनाचे वो सुबह मुंह अंधेरे अजान से पहले उठता, मुख्तलिफ घरों से दूध इकट्ठा करता, ड्रम को रेढ़े पर लाद कर शहर पहुंचता। शहर में वो नवाब मुजफ्फर कजलबाश की हवेली और कुछ दुकानदारों को दूध फरोख्त करता। इस काम से फारिग होकर मस्जिद में जाकर कपड़े बदलता और भागम भाग स्कूल पहुंचता। कॉलेज के जमाने तक वो इसी तरह दूध बेचता और अपनी तालीम हासिल करता रहा। उसने गुर्बत के बावजूद कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। बचपन में उसके पास स्कूल के जूते ना थे। स्कूल के लिए बूट बहुत जरूरी थे। जैसे तैसे करके उसने कुछ पैसे जमा करके अपने लिए जूते खरीदे। अब मसला यह था कि अगर वो गांव में भी जूते पहनता तो वो जल्दी घिस जाते। चनाचे वो गांव से वालिद की देसी जूती पहनकर आता और शहर में जहां दूध के बर्तन रखता वहां अपने बूट कपड़े में लपेट कर रख देता और अपने स्कूल के जूते पहन के स्कूल चला जाता। वालिद सारा दिन और बेटा सारी रात नंगे पांव फिरता। 1935 में उसने मैट्रिक में नुमाया पोजीशन हासिल की और फिर इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर में दाखिला लिया। अब वो अपने तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए गांव से रेढ़ी में दूध लाता और शहर में फरोख्त कर देता। इस काम में कभी उसने आर महसूस ना की। फर्स्ट ईयर में उसके पास कोट ना था और क्लास में कोट पहनना लाजमी था। चुनाचे उसे क्लास से निकाल कर गैर हाजिरी लगा दी जाती। इस मामले का इल्म असातिज़ा को हुआ तो उन्होंने इस ज़हीन तालिब इल्म की मदद की। नौजवान को पढ़ने का बहुत शौक था। 1939 में उसने BA ऑनर किया। ये अपने इलाके में वाहिद ग्रेजुएट शख्स था। ये नौजवान इस दौरान जान चुका था कि दुनिया में कोई भी काम आसानी से सर अंजाम नहीं दिया जा सकता। कामयाबियों और बेहतरीन कामयाबियों के लिए अनथक मेहनत और तगो-दो लाजमी उनसर है। मुआशी दबाव के तहत BA के बाद उसने बाटापुर कंपनी में क्लर्क की नौकरी हासिल कर ली। चूंकि उसका मकसद और गोल लॉ यानी कि कानून पढ़ना था, लिहाजा कुछ अरसा बाद क्लर्क की नौकरी छोड़कर कानून की तालीम हासिल करने लगा और 1946 में LLB का इम्तिहान पास कर लिया। 1950 से बाकायदा प्रैक्टिस शुरू कर दी। इस पर खिदमत खाल्क और आगे बढ़ने का भूत सवार था। उसने लोगों की मदद से अपने इलाके में कई तालीमी इदारे कायम किए। इस जज्बा के तहत 1965 में मगरबी पाकिस्तान असेंबली का इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुआ। पीपल्स पार्टी के रोटी कपड़ा और मकान के नारे से मुतासिर होकर उसमें शामिल हो गया। 1970 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर MNA मुंतखब हुआ और नवाब मुजफ्फर कजलबाश के भाई को, जिनके घर ये दूध बेचा करता था, शिकस्त दी थी। 1971 में जुल्फकार अली भुट्टो की पहली काबीना में वजीर खुराक और पसमानदा इलाका जात बना। 1972 को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का वजीर आला बना। वजारत आला के दौरान अक्सर रिक्शे में सफर करता। अपने गवर्नर मुस्तफा खर के साथ निभा न होने की वजह से इस्तीफा देकर एक मिसाल कायम की। 1973 में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी वफद की क़यादत की। 1973 में वफाकी वजीर कानून और पार्लिमानी अमूर का कलमदान सौंपा गया। 1976 में वफाकी वजीर बल्दियात मुकर्रर किया गया। 2 दफा स्पीकर कौमी असेंबली बना और 4 साल तक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का रिएक्टर रहा। एक मुफलिस और कलाश अनपढ़ किसान का बेटा जिसने कामयाबी का एक लंबा और कठिन सफर अपने दूध बेचने से शुरू किया और आखिरकार पाकिस्तान का वजीर आजम बना। ये पाकिस्तान का मुनफरिद वजीर आजम था जो सारी उम्र लाहौर में लक्ष्मी मैंशन में किराए के मकान में रहा करता था, जिसके दरवाजे पर कभी कोई दरबान न था, जिसका जनाजा इसी किराए के घर से उठा, जो लूट खसूट से दूर रहा, जिसकी बीवी उसके वजारत उज़्मा के दौरान रिक्शों और वैगनों में धक्के खाती फिरती थी। मेरे अजीज हम वतनों, मलिक मिराज खालिद तारीख की एक अहद साज शख्सियत थे। आप 23 जून 2003 को इस दारे फानी से रुखसत हुए। वफात से कबल पाकिस्तान के इस अजीम शख्स के पास ना तो कोई बैंक बैलेंस था, ना कोई जाती जायदाद, बल्कि बीमारी का इलाज तक सरकारी अस्पताल में होता रहा। ये थे पाकिस्तान के वो दरवेश सिफ्त वजीर आजम जिन्होंने कठिन हालात का मुकाबला करके एक आला मुकाम
मुकाम हासिल किया और इतना आला मनसब मिलने के बावजूद करप्शन और लूट मार से अपना दामन बचाए रखा। अल्लाह ताला की करीम जात मलिक मिराज खालिद मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और वतन अजीज को ऐसे ही मुखलिस हुक्मरान अता फरमाए। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।